दुनिया में इस वक्त भारत और भारतीयों का बोलबाला है। दुनिया भर में लगातार भारतीयों की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। 21 देश ऐसे हैं जिनमें लगातार भारतीयों की मांग बढ़ रही है। 3 साल पहले विदेशों में रहने वाले, काम करने के लिए गए लोगों की संख्या 94,000 जो हुआ करती थी, आज वो संख्या 1,90,000 को पार कर चुकी है। हमारे ये आंकड़े नहीं है, विदेश मंत्रालय के ये आंकड़े हैं। अब जिस तरीके से इजराइल लगातार भारतीयों को काम करने के लिए बुला रहा है, उसी तरीके से अब रूस ने भी 10 लाख भारतीय श्रमिकों को बुलाने के लिए भारत से डील की है। अगर ये 10 लाख लोग जाते हैं, उसके बाद और भी आपको देशों के नाम बताएंगे कि किन किन देशों ने डील भारत के साथ साइन की है। लेकिन रशिया ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, क्यों लिया है, और इससे भारत की इंडस्ट्री पर, भारत की जो जीडीपी है उस पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। 10 लाख श्रमिक मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर बैठता है सर। नहीं, रशिया के साथ परेशानी क्या है ना कि भारत के साथ जैसे जनसंख्या समस्या है ना, तो रशिया के साथ कम जनसंख्या समस्या है। उनके पास एरिया बहुत है, काम करने के लिए बहुत हाथ चाहिए, पर लोग नहीं है। और जो यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ ना, तो मैन शॉर्टेज उनका बढ़ गया। तो वो ऐसे देश से लोग मंगाना चाहते थे कि जो फ्रेंडली कंट्री हो और जिनको वो काम दे सके, तो उनमें ये दक्षता हो कि वो काम को कर सके। तो उन्होंने ढूंढा इधर उधर से, लेकिन सबसे बेहतर वर्कफोर्स आज भारत के पास है। भारत से बढ़िया काम करने वाले हाथ दुनिया के किसी देश के पास नहीं। दुनिया किसी देश, नॉट इवन अमेरिका, चाइना नहीं है उनके पास। जितना मेहनती, जितना स्किल्ड, जितना दिमाग वाले, जितना जुगाड़ू, ये सब जो भारतीय होते हैं ना, वो नहीं होते। तो इसीलिए पुतिन ने मोदी जी के साथ बातचीत की थी इस विषय में। लेकिन अब जाके वो एक डील साइन हुई है, और साइन ये हुई है कि 10 लाख भारतीय कामगारों को रूस जो अपने यहां नौकरी देगा, क्योंकि उसको भी काम करने वाले हाथ चाहिए ना उनको फैक्ट्री चलाने के लिए, और उनको अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटी देगा। सारे अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होंगे उसका पालन करते हुए काम दिया जाएगा। और ये जल्द ही शुरू होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, सितंबर अक्टूबर से लोगों का जत्था रशिया में काम करने जाने लगेगा। और अच्छा, मतलब हैवी पैकेज है। ठीक है, कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं, दिखाइएगा जरा कि किस तरीके से किन किन देशों ने मांग की और किन किन देशों में कितने कितने भारतीय लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। रूस ने 10 लाख श्रमिकों की मांग की, या रूस ने 10 लाख लोगों को बुलाया। उधर जर्मनी की अगर बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप और स्किल्ड वर्कर्स के लिए डील साइन किया। जर्मनी ने 4 लाख स्किल्ड भारतीय श्रमिकों को बुलाने का प्लान बनाया है। तो मतलब 10 लाख वहां, 4 लाख यहां, बड़े संख्या में लोग भारतीय को बुला रहे हैं। पुर्तगाल की आप बात करें तो भारत पुर्तगाल ने श्रमिक भर्ती समझौता किया है। भारतीयों को निर्माण, हॉस्पिटैलिटी और आईटी में यहां काम पुर्तगाल देगा। यूएई की अगर बात करें तो यूएई ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया, जिसमें श्रमिकों की मोबिलिटी शामिल है। यूएई में 35 लाख भारतीय पहले से काम कर रहे हैं। गुयाना की बात करें तो भारत गुयाना ने हाइड्रोकार्बन सेक्टर में डील साइन की, जिसमें तेल और गैस क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों को वहां बुलाकर वहां मौका दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में वहां भारत के लोगों से काम करवाया जाएगा। भारत ने 21 देशों, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, हंगरी, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, ब्राजील, क्यूबेक, पोलैंड और यूके के साथ एसएएस किए हैं। ये देश भी भारत के लोगों की लगातार मांग कर रहे हैं। तो मतलब फिलहाल अगर बात करें तो रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों की संख्या 3 साल पहले जो 94,000 हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 1,90,000 पहुंच चुकी है। और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे हमारा जो भारतीय श्रमिक हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं, खाड़ी देशों में ज्यादा जाते हैं। तो सर, ये जो आंकड़ा फिलहाल आया है, 21 देश मांग कर रहे हैं भारतीय कामगारों की, तो मतलब क्या और किसी देश में इस तरीके का स्किल्ड लेबर नहीं है? चाइना का भी पॉपुलेशन हमारे जितना ही है, चाइना में भी स्किल्ड लेबर है, चाइना के में भी बहुत वर्कफोर्स है, लेकिन भारत ही क्यों नहीं? भारत इसलिए कि भारतीयों का बाय नेचर ये थोड़े से शाई होते हैं, डोसाइल होते हैं। एक यूएन का जनसंख्या पर स्टडी है कि किस देश के लोग कैसे होते हैं, वो पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जिस देश में जाते हैं ना, उस देश के नियम कानूनों को फॉलो करते हैं और
उस देश के लिए समस्या नहीं बनते। देखिए, लोग तो पाकिस्तान में भी हैं और ये भी यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन ये जाते हैं पेट की खातिर, और वहां जब पेट भरने लगते हैं तो फिर इस्लाम जिंदाबाद करने लगते हैं। ये समस्या आ रही है वहां पे। भारतीयों के साथ ऐसी समस्या नहीं है। इंडियंस आर वेल डिसिप्लिन्ड, और आज तक जिस देश में गए हैं उस देश का निर्माण किया, उसका बर्बाद कहीं नहीं किया। यह बहुत बड़ी बात है। ये मेरा कहना नहीं है, यह यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है कि किस देश के लोग कैसे हैं और दूसरे देशों में जाके क्या बिहेवियर है। इस पे बहुत अच्छी स्टडी है। और इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि बेस्ट वर्कफोर्स। उनका एक जो निगेटिविटी है इंडियन में, जो वही उसी स्टडी में की गई कि भारतीयों के पास दिमाग बहुत होता है, पर दे आर एक्सलेंट इंडिविजुअल्स बट वेरी पुअर टीम वर्कर। उन्होंने कहा कि ये टीम के साथ, वो इसलिए बोला कि वो इतने एक्सलेंट इंडिविजुअल है ना कि वो टीम के साथ नहीं, अपना ही प्रदर्शन करना। कि आप देखे होंगे भारत में भी यही रहता है कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। हाँ, तो ये वाला थोड़ा सा है ये निगेटिव, लेकिन उनको फिर बाद में उनको कंट्रोल कर लिया जाता है कि एज ए टीम मेंबर काम करना है, तो फिर वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। और बहुत सारे देशों में है। देखिए, एक शब्द है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे आप, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है कि वैसे जैसे कि हमारे यहां क्या है कि जनसंख्या को भार या बोझ समझा जाता है। यह है ना कि जनसंख्या बढ़ने के कारण सारी समस्याएं हैं वगैरह। आज यही जनसंख्या, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बनी हुई है हमारे लिए कि भारत को कुछ दे रही है। अब दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं, यूरोप हो गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, रशिया वगैरह देखते हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो गए, वहां जनसंख्या कम हो रही है और सरकारें वहां स्कीम ला रही है कि आप जनसंख्या बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो तो मैं पैसे दूंगा। इसके बावजूद लोग नहीं कर रहे हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल का फैक्टर है, बहुत तरह का। लेकिन भारत जैसे कुछ देश हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है, यहां आज भी बच्चे पैदा होना मतलब कि समझिए कि एक ज्यादा हो रहे हैं, इस तरह से देखा जा रहा है। आज से 10 साल 20 साल बाद मैं आपको अभिषेक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बच्चे पैदा करने के लिए सरकार इंसेंटिव देगी, दिखेगा भारत में। मैं इसलिए भारत में भी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ना, वो तो देखिए मुस्लिम कंट्रीज की जनसंख्या बढ़ रही है जो, लेकिन वहां क्या है ना कि स्किल्ड लेबर नहीं हो रहे हैं। मतलब कि जो काम करने लायक, हाथ मान लिया कि आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में चाहिए, तो पाकिस्तान से कहां से मंगाएंगे, या आईटी सेक्टर में चाहिए, वो तो इंडिया से ही जाएंगे ना। फिर पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है उतने तो हमारे यहां बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं एनी टाइम। तो ये है, लेकिन यहां भी वो समस्या आ रही है। और देखिएगा फिर से, एक पुराने जमाने में आशीर्वाद हम सुनते होंगे कि दूधो नहाओ पूतो फलो। ये पुराने सीरियलों में आप देखिएगा, बीच में ये आया कि नहीं बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, वो तो जो भविष्य का प्लान है, फिर आप बात करेंगे। लेकिन सर और मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में ये भारत की जनसंख्या जो है वो भारत को बहुत कुछ देने वाली है। दुनिया के अलग अलग देशों में डिमांड है, नौकरियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिएट होंगी, लेकिन करने वाले हाथ नहीं होंगे तो वो भारत के लोग ही जाएंगे। अच्छा, मैं अभी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 10 लाख लोग जिस तरीके से रूस मांग रहा है, जर्मनी 4 लाख लोगों की बात कर रहा है, और भी लोग लगातार, इजराइल ने मांगा था, इजराइल भी मांग रहा है, 21 देश लाइन में लगे हुए हैं। तो भारत की जीडीपी के लिए कितना फायदेमंद है ये? जिस तरीके से भारत में अभी जो पिछला आंकड़ा आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब पैसा भेजने वाले जो देश है वो भारत है। मतलब भारत के लोग जो बाहर रहकर काम करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भारत में आया है, जिसमें से सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट से आया है, $20 बिलियन के करीब अमेरिका से भी आया है। तो ऐसे में जब और ज्यादा संख्या बढ़ेगी भारतीयों के बाहर जाने की, फिर हमारे लिए कितना मतलब पोटेंशियल वाला काम है? दो तरह के फायदे हैं। एक तो आपने बताया कि जो डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं कमा के। देखिए, भारत में एक आम आदत होती है, जो बेटा जाएगा ना काम करने, तो घर पे जो परिवार का सदस्य होगा, माँ होगी, बाप होंगे, तो उनके लिए पैसे भेजता है कि गांव में मेरे मकान बना देना, एक जमीन का टुकड़ा खरीद लेना। ये आम फितरत है भारतीयों की। तो वो वहां से पैसे कमाकर यहां भेज रहा है। दूसरा फायदा यह है कि इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जैसे कि कल ही एक खबर आई है कि किसी बड़ी कंपनी का, अमेरिका में एप्पल का शायद,
सीईओ इंडियन बन गए हैं। हम्म। तो गूगल के बन गए हैं, तो एप्पल के बन गए हैं। तो इसका एक तो टेक इंडस्ट्री में देखिए, और जिन जिन देशों में भारतीय रहते हैं वो एज ए प्रेशर ग्रुप काम करते हैं, लॉबिंग जिसको बोलते हैं ना। अगर अमेरिका में इंडियंस नहीं होते, हिंदू नहीं होते, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जाकर बोलते कि आई लव हिंदू, आई लव इंडिया? नहीं बोलते ना। तो ये दूसरे तरह का फायदा है कि जाके और अच्छे अच्छे पोजीशन पे जाना है और एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण करना है, ताकि उस देश की सरकारों की जो नीति हो वो भारत के पक्ष में रहे। समझ रहे हैं ये बात जी। आज अरब के जो देश हैं, कई मसलों पर हमसे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे दोस्ती रखते हैं, क्योंकि पता चला उनके देश की इकोनॉमी इंडियन चला रहे हैं। इस वजह से भी वो दोस्ती रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिर्फ लगाव है। जबकि इस्लाम के मामले पर तो उनमें से कई देश ऐसे हैं जो भारत को पसंद नहीं करते और मोदी सरकार की नीति को पसंद नहीं करते, लेकिन अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देंगे मोदी को, क्योंकि पता है कि उनका देश भारतीय चला रहा है या वहां एक प्रेशर ग्रुप है। तो इस तरह का भी फायदा होता है। ठीक है। कुछ नुकसान भी है, नुकसान भी है। एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ब्रेन ड्रेन नाम का एक शब्द था, कि जब हमारे यहाँ के पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग बाहर चले जाएंगे तो यहां तो गरीबी की गरीबी ही रह जाएगी। और भारत सरकार अगर किसी को इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर बना रही है, इंजीनियर बना रही है, और आईएएस तैयार किए जा रहे हैं, सीओ बना रही है, एमबीए, और वो जाके दूसरे देशों में सेवा दे रहे हैं, तो भारत को तो घाटा है ना उससे। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। लेकिन हां, अंतिम शब्द इसलिए कहूंगा कि डिमांड है भारतीयों की, डिमांड है, लेकिन थोड़ा सा स्किल नहीं, स्किल सीखिए, कुछ काम आता है उसकी डिमांड है। मतलब आईए बीए की डिग्री लेके हाय तो मैं बेरोजगार हूं, हाय तो मैं पकौड़े कैसे तलूं, तो वो जिंदगी भर बेरोजगार ही रहेंगे, क्योंकि कुछ आएगा तब देंगे ना नौकरी। जाहिर सी बात है, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा ना। यही बात है। अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री में काम करना है तो उससे जुड़ा हुआ काम आना चाहिए, आईटी सेक्टर का काम आना चाहिए। अब बोलेंगे कि मेरे पास बीए की डिग्री है, तो बोले भैया आता क्या है, तो ये सब मत पूछिए। बीए की डिग्री है, आर्ट से, सोशियोलॉजी से, जूलॉजी से, पता नहीं क्या क्या करके बैठे हुए हैं, तो वैसे लोगों की डिमांड नहीं है। ठीक है सर, आप अपने आप को ट्रेंड कीजिए उसके लिए, और भारत सरकार ने बहुत बड़ी योजना इसके लिए इंडिया की थी, और उसका देखिए अब कैसे कैसे फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये कदम है। जिस तरीके से रूस हो, इजराइल हो, जर्मनी हो, या फिर जिन 21 देशों की लिस्ट हमने आपको दिखाई है, लगातार ये भारतीय श्रमिकों की मांग कर रहे हैं। इससे भारत को फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन जिस तरीके से आजकल जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है, फायदा इस काम में ज्यादा भारत को है, भारतीय लोगों को रोजगार यहां मिल रहा है। बाकी भारत सरकार की तरफ से ये डील साइन कर ली गई है। अब आगे और कितने देश इस लिस्ट में शामिल होते हैं वो देखने वाली बात होगी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आपको ये विषय कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।